दोस्तों, माँ दुर्गा के आगमन में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। 15 अक्टूबर से नवरात्र की शुरुआत हो रही है, जिसमें पूरे 9 दिनों तक माँ के 9 रूपों की पूजा की जाएगी। पहले दिन की शुरुआत कलश स्थापना से की जाएगी। दोस्तों, नवरात्रि में कलश स्थापना का खास महत्व है। मान्यता है, नवरात्र के पहले दिन विधि विधान से कलश स्थापना कर माता रानी की पूजा करने से उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और माता रानी की कृपा सदैव परिवार पर बनी रहती है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक नवरात्रि के दौरान माता रानी पृथ्वीलोक पर आती है और घर घर वास करती हैं। ऐसे में इस दौरान साफ सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, माता रानी के स्वागत के लिए घर में सकारात्मक ऊर्जा होना काफ़ी ज़रूरी है। ऐसे में घर में ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो नवरात्रि से पहले निकाल देनी चाहिए। दोस्तों, यूं तो माँ अम्बे हर पल अपने भक्तों का ख्याल रखती हैं, लेकिन नवरात्रि के दिनों में माता रानी की पूजा विशेष फलदायी होती है। इस दौरान पूजा का लाभ भी जल्दी मिलता है। दोस्तों, इसका कारण यह है कि माँ दुर्गा नवरात्रि के दौरान पृथ्वी पर निवास करती हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को सुनती हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि नवरात्रि के पावन दिनों में जहाँ जहाँ माता रानी की मूर्ति या तस्वीर सजाकर पूजा होती है, उन सभी जगह माँ अम्बे निवास करती हैं और अपने भक्तों की पूजा प्रत्यक्ष स्वीकार करती है। इसलिए माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए नवरात्रि को बहुत ही पावन माना जाता है। दोस्तों, नवरात्रि से पहले ही लोग घरों में तैयारियां भी शुरू कर देते हैं। एक दिन के बाद शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में यदि आप माँ अम्बे की कृपा पाना चाहते हैं तो शारदीय नवरात्रि के शुरू होने से पहले अपने घर से कुछ चीज़ों को निकाल फेंकें, क्योंकि ये चीज़ें घर में नकारात्मकता लाती हैं। दोस्तों, चलिए जानते हैं उन चीज़ों के बारे में। दोस्तों, घर में किसी भी भगवान की खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। इसे शुभ नहीं माना जाता है। अगर आपके घर में खंडित मूर्तियां हैं तो शारदीय नवरात्र के शुरू होने से पहले घर से इसको निकालकर किसी पवित्र नदी में डाल देना चाहिए। दोस्तों, कई बार घर में भगवान की मूर्ति जाने अनजाने में टूट जाती है। भगवान की मूर्ति का टूटना यानी किसी संकट का घर में दस्तक देने के बराबर समझा जाता है। हम रोज भगवान की पूजा करते हैं, इसलिए वे केवल एक मूर्ति नहीं बल्कि एक सजीव भगवान है जिसमें हमारे विश्वास और भक्ति ने प्राण डाले हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में टूटी हुई मूर्ति को घर में रखना निषेध माना जाता है, क्योंकि ऐसा करना वास्तुशास्त्र के अनुसार अशुभ माना गया है। घर में टूटी मूर्ति रखने से नकारात्मक ऊर्जा आती है, मन अशांत और अस्थिर हो जाता है, एकाग्रता नहीं रहती और विचार भी अशुद्ध होने लगते हैं। दोस्तों, जब भी हमारा ध्यान टूटी हुई मूर्ति पर जाता है तो यह नकारात्मकता की ओर बढ़ने लगता है। दोस्तों, कई बार हमसे जाने अनजाने में भगवान की मूर्ति टूट जाती है। कई बार मूर्ति में काफ़ी समय से रखे हुए दरारें पड़ जाती हैं। इन्हें खंडित मूर्तियों की श्रेणी में रखा जाता है। खंडित मूर्तियों को घर में रखना सबसे बड़ा वास्तु दोष माना गया है। दोस्तों, मूर्ति की पूजा करते रहने से उसमें देवत्व का वास हो जाता है। इसलिए जब मूर्ति खंडित हो तो उसे आप अक्षत के साथ बहते जल में विसर्जित कर दीजिए। कहते हैं इस तरह उस मूर्ति में मौजूद देवत्व चला जाता है और सभी संकट भी टल जाते हैं। खंडित मूर्ति को घर के बाहर कहीं पेड़ के नीचे रखने या कहीं फेंक देने की भूल बिल्कुल भी न करें। इस तरह आप ईश्वर का अपमान करते हैं। दोस्तों, खंडित मूर्तियाँ नकारात्मकता का प्रतीक हैं। इनकी पूजा करने से आप अपने घर में नकारात्मक ऊर्जाओं को निमंत्रण दे रहे हैं। जब भी हम किसी खंडित मूर्ति की ओर देखते हुए पूजा अर्चना करते हैं तो इससे हमारा ध्यान पूजा में नहीं बल्कि उस टूटी मूर्ति की ओर अधिक जाता है। दोस्तों, टूटी हुई मूर्ति ध्यान भटकाने और एकाग्र क्षमता को कम करती है। खंडित मूर्ति की पूजा करने से हमें पुण्य की प्राप्ति नहीं होती, उल्टा हम पाप के भोगी बन जाते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में पुराने जूते चप्पल पड़े हैं जिनका इस्तेमाल आप नहीं करते हैं, उन्हें नवरात्र शुरू होने से पहले घर से निकाल दें।
वास्तु जानकारों के अनुसार घर में पुराने जूते चप्पल रखने से नकारात्मक ऊर्जा आती है। दोस्तों, अगर आप पुराने जूते चप्पल ऐसे ही किसी भी दिन फेंक देते हैं तो इससे आपको नुकसान हो सकता है। यह आपके जीवन में समस्या खड़ी कर सकता है। इसलिए हमें कभी हमारे पुराने या नए जूते चप्पल ऐसे ही घर से बाहर नहीं फेंकने चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार नवरात्रि शुरू होने से पहले हमें हमारे पुराने जूते चप्पल हमेशा ही शनिवार के दिन बाहर फेंकने चाहिए, या फिर आप शनिवार के दिन शनि मंदिर जाकर वहां भी अपने जूते चप्पल रखकर आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस दिन जूते चप्पल फेंकते हैं तो यह आपके लिए अच्छा माना जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि शुरू होने से पहले शनिवार के दिन जूते चप्पल बाहर फेंकने से या फिर शनिवार के दिन जूते चप्पल शनि मंदिर के बाहर रखकर आने से हमारे जीवन से शनि देवता का बुरा प्रकोप भी हट जाता है। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली का शनि बुरा है या फिर आपको अशुभ संकेत दे रहा है तो नवरात्रि शुरू होने से पहले आप शनिवार के दिन अपने पुराने जूते चप्पल फेंककर भी शनि के बुरे प्रकोप से बच सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास पुराने जूते चप्पल है तो आपको शनिवार के दिन पुराने जूते चप्पल शनि मंदिर के बाहर रखकर आ जाना चाहिए। इससे आप शनि की कुदृष्टि से बचे रह सकते हैं। दोस्तों, घर में बंद घड़ी रखने से परिवार के लोगों की तरक्की रुक जाती है और घर में नकारात्मकता बढ़ जाती है। इसलिए घर में बंद पड़ी घड़ी और अन्य फालतू सामान को नवरात्रि शुरू होने से पहले हटा दें। दोस्तों, अगर आपके घर में दीवार टंगी घड़ी बंद हो गई है या खराब हो गई है तो उसे तुरंत ठीक करा लेना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में बंद घड़ी रखना अशुभता का प्रतीक है और इसकी वजह से घर में नकारात्मकता आती है। दोस्तों, बंद घड़ी की वजह से घर के सदस्यों को जीवन में आर्थिक संकट समेत कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसकी वजह से धन धान्य की कमी हो जाती है। दोस्तों, इसलिए बेहतर ही बिना देर किए बंद घड़ी को ठीक करा लें या घर से बाहर कर दें। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि बंद घड़ी की वजह से घर में बीमारी का वास रहता है और इलाज के खर्च में आपका बहुत धन खर्च हो जाता है। दोस्तों, आपको हर पल समय बताने वाली घड़ी का बंद रहना भी वास्तुशास्त्र की दृष्टि से बहुत गलत है। घर में कभी भी बंद घड़ी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि रुकी हुई घड़ी आपकी और आपके परिजनों की तकदीर पर भी ताला लगाकर आपके लिए समस्याएं खड़ी कर सकती है। साथ ही इससे आमदनी पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, घर में बंद घड़ी जीबी रखने से घर में पॉजिटिव एनर्जी कम होने लगती है और नेगेटिविटी बढ़ने लगती है। इसलिए घर में बंद पड़ी घादियाँ हटा देना चाहिए। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि टूटी हुई घड़ी व्यक्ति की प्रगति में बाधा डालती है और उसके जीवन में दुर्भाग्य और असफलता को आमंत्रित करती है। दोस्तों, टूटी हुई घड़ी या घड़ी के ठीक न होने से किसी की मृत्यु हो सकती है। कुछ लोगों का मानना है कि टूटी हुई घड़ी या घड़ी का मुख इससे यह पता चलता है कि आप अपने रास्ते में आने वाली बुरी ऊर्जाओं का संकेत दे सकते हैं। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि घड़ी का तंत्र व्यक्ति के शरीर से होता है, इसलिए खराब घड़ी की बीमारी या दुर्बलता की ओर इशारा किया जा सकता है। टिक टिक घड़ियाँ दिल की नज़र के बराबर होती है, इसलिए रुकी हुई घड़ी मौत के बराबर होती है। टूटी हुई घड़ी पर एक सकारात्मक बात यह है कि यह एक संकेत बात हो सकती है कि आध्यात्मिक दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपसे समय और स्थान को जोड़ने के लिए संवाद करने की कोशिश कर रहा है। और साथ ही दोस्तों, कहा जाता है कि एक बंद घड़ी दिन में 2 बार सही समय रखती है। वास्तु के अनुसार खराब दीवार घड़ी को लटकाने से व्यक्ति विशेष के पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में नुकसान हो सकता है। दोस्तों, यदि आप टूटी फूटी घड़ी को फेंक देते हैं या उसे तकिए के नीचे रख देते हैं तो जो लोग लंबे समय तक रहते हैं उन्हें धन और संपत्ति का नुकसान होता है। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति के सिर के पास टूटी हुई घड़ी मौजूद है तो उसे बेंचमार्क बाजी के माध्यम से बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। यदि आपकी दुकान या कार्यालय में खराब घड़ियाँ हैं
तो वे व्यवसाय और कर्मचारी दोनों को नुकसान पहुंचाएंगे। दोस्तों, टूटा हुआ कांच या फिर इससे बनी चीज़ें रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है, जिसके कारण आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने लगती है। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से कांच की टूटी हुई चीज़ें निकाल दें। दोस्तों, शास्त्रों में अपने घर में टूटा हुआ शीशा रखना बहुत बुरा माना गया है। हम शीशे का इस्तेमाल घर को खूबसूरत बनाने के लिए करते हैं। शीशे आपके घर की शोभा को बढ़ाते हैं। दोस्तों, घर की डेकोरेशन में शीशे घर का अहम हिस्सा होते हैं। कई बार आपके घर का शीशा टूट जाता है और आप उसे बदलते नहीं हैं और आप उस चीज़ को अनदेखा कर देते हैं। दोस्तों, टूटे हुए शीशे को अनदेखा करना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। हमें इस बात को अनदेखा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म में कांच टूटने को अशुभ मानते हैं। जो लोग शीशे टूटने को अंधविश्वास मान के अनदेखा कर देते हैं, उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती हैं जो उनको नुकसान पहुंचाती हैं। दोस्तों, वहीं कुछ लोग इससे जुड़े शुभ अशुभ संकेतों के विषय में विचार करते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में ऐसा माना गया है कि अगर कांच टूट जाए तो उसे जितना जल्दी हो सके घर से बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से कांच के साथ साथ आप पर आने वाली कष्ट भी कांच के साथ ही घर से बाहर चली जाती है। दोस्तों, अगर घर के खिड़की दरवाज़ों पर लगा कांच अचानक टूट जाए या फिर उसमें दरार पड़ जाए तो यह संकेत देता है कि आप सतर्क हो जाएं, क्योंकि निकट भविष्य में आपको कोई बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, सभी के बेडरूम में एक ऐसा शीशा होता है जिसमें व्यक्ति अपनी छवि निहारता है। ऐसे में अगर वह शीशा टूट जाए या उसमें दरार आ जाए तो आपको नुकसान तो होगा, मगर यह संकेत है कि कोई कष्ट आप पर आने वाली थी जो उस शीशे के ऊपर आ गई। ऐसे में आप किसी बड़े संकट से बचते हैं तो यहाँ पर शीशे के टूटने को शुभ कहा जा सकता है। दोस्तों, यह बात पहले भी बताई जा चुकी है कि शीशा अपने ऊपर मुसीबतों को ले लेता है। ऐसे में जो विपदा आप पर आने वाली थी वह उस शीशे में आ जाती है। अगर आप टूटे हुए शीशे को घर में ही रखते हैं तो विपदा भी घर में बनी रहती है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान तामसिक चीज़ों से दूर रहा जाता है। कई लोग तो इस दौरान पूरे 9 दिनों के व्रत भी रखते हैं। ऐसे में नवरात्र शुरू होने से पहले घर से अंडे, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन जैसी सभी चीज़ें निकाल दें। दोस्तों, प्याज और लहसुन को तामसिक प्रवृत्ति के भोजन के तौर पर वर्गीकृत किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार प्याज और लहसुन जैसी सब्जियां जुनून, उत्तेजना और अज्ञानता को बढ़ावा देती हैं, जिससे अध्यात्मक के मार्ग पर चलने में बाधा आती है। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में जो लोग व्रत नहीं भी कर रहे हैं उन्हें भी राजसिक और तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए और केवल सात्विक भोजन ही करना चाहिए। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान देवी की उपासना करने के लिए भक्त को आध्यात्मिक ऊर्जा की ज़रूरत होती है। लेकिन प्याज और लहसुन जैसी चीज़ें खाने के बाद शरीर में गर्मी बढ़ती है, जिससे मन में कई प्रकार की इच्छाओं का जन्म होता है और व्यक्ति पूजा पाठ के रास्ते से भटक सकता है। और दोस्तों, इसके अलावा व्रत के समय दिन में सोना भी मना है, लेकिन प्याज, लहसुन जैसी चीज़ें खाने के बाद शरीर में सुस्ती आती है। यही कारण है नवरात्रि के 9 दिनों में प्याज और लहसुन नहीं खाया जाता है। दोस्तों, आम तौर पर नवरात्रि के दिनों में कड़वे, खट्टे, तीखे, नमकीन या सूखे तामसिक खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस तरह के खाने से नकारात्मकता, सुस्ती और बेचैनी पैदा हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि देवी माँ को खुश करने के लिए आपको शराब, मांस आदि चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। दोस्तों, ऐसे में आज के इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि आपको नवरात्रि के दौरान किन चीज़ों का सेवन करना है और किन चीज़ों से दूरी बनानी है। और दोस्तों, प्याज और लहसुन सब्जियों में आते हैं, लेकिन यह तामसिक भोजन में आते हैं। इसके साथ ही आपको लीक्स, शलॉट और मशरूम जैसी चीज़ों का भी सेवन करने से बचना चाहिए। आप व्रत रखें या न रखें, नवरात्रि के इन 9 दिनों में इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए।
दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में बीन्स और मटर का सेवन नहीं करना चाहिए। आप व्रत नहीं भी रख रहे हो तब भी इन चीज़ों का सेवन न करें। दरअसल बीन्स और मटर आदि को फलाहारी की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, इसलिए इन्हें नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि में लोग व्रत रखते हैं, ऐसे में उन चीज़ों का सेवन करने के लिए कहा जाता है जो किसी इंसान में किसी तरह का आलस न आने दें। गेहूँ और चावल ऐसा अनाज होता है जो डाइजेशन का प्रोसेस धीमा कर देते हैं, इसलिए आपको इन्हें नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के त्योहार में मांसाहारी चीज़ों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसे किसी प्राणी के खिलाफ हिंसा माना जाता है। हालांकि बंगाली लोग नवरात्रि में नॉनवेज इसलिए खाते हैं क्योंकि वो बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाते हैं। दोस्तों, व्रत रखने वाले लोग अपने खाने में टेबल सॉल्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। नमक किसी भी भोजन का बहुत ही अहम हिस्सा होता है और इसके बिना टेस्टी भोजन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। लेकिन उपवास के दौरान नमक खाने की अनुमति बिल्कुल नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रोसेसिंग के दौरान इसे तमाम केमिकल से बनाया जाता है, जिसके कारण यह अपनी शुद्धता खो देता है। वहीं सेंधा नमक अपनी सबसे शुद्ध फॉर्म में होता है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान सभी सात्विक चीज़ों का भोजन करते हैं और एकदम सरल लाइफस्टाइल जीते हैं। ऐसे में कुत्तू और सिंघाड़े का आटा खाया जाता है। चावलों की जगह समक के चावल और सेंधा नमक का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आप इन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। आलू, मीठा आलू, कद्दू, कच्चा केला, कच्चा पपीता, लौकी, टमाटर, नींबू, खीरा, गाजर, सारे फल, साबूदाना, राजगिरा आदि। दोस्तों, बता दें कि नवरात्रि के दौरान आप किसी भी तरह के सात्विक खाने को खा सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आप किसी तामसिक भोजन का सेवन न करें। प्रिय भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता रानी, जय जगदम्बा माता अवश्य लिखें। धन्यवाद।